इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। बड़े ही काबिल कदर अज़ीज़ नौजवान भाइयों, ज़िंदा दिल सफ़ेद रिश बुज़ुर्गों, इफ़्फ़त व हया की चादर में लिपटी हुई मुअज़्ज़ज़ात माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया। उस सिलसिले की पहली कड़ी सय्यदुना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम थे और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी सय्यदे दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये बात अज़हरुम मिनश्शम्स है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली शरीयत हक़ और सच पर है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक कौल, एक एक फरमान सच्चा और सुच्चा है। इस शरीयत को आगे पहुँचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का इंतखाब फरमाया। और ये वो सहाबा हैं कि जिन्होंने बराह रास्त प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान भी सीखा, हदीस भी सीखी, सुन्नत और उसकी इत्तिबा का जज्बा भी इनके अंदर मौजूद था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शरीयत को आगे पहुँचाने के लिए और सारी इंसानियत तक इसको ट्रांसफ़र करने के लिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का इंतखाब फरमाया। गोया सहाबाए किराम अल्लाह के यहाँ बहुत आला अरफ़ा मकाम रखते हैं। गुज़श्ता खुतबे में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के फ़ज़ाइल आप समाअत फरमा चुके हैं।
आज के खुतबा जुमा में अल्लाह की तौफीक और उसके एहसान के साथ हम इंशाअल्लाह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शख्सियात के दिफा के मुताल्लिक बात करेंगे कि सहाबा हमारी वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से हमारा दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है। लेकिन बाज़ ज़ुबानें ऐसी हैं जो सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ बेलुगाम हैं, सहाबाए किराम को तानो तशनी का निशाना बनाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि कुरान और अहादीस और सही वाक़यात की रोशनी से हम इस बात को समझें कि सहाबाए किराम इन तमाम एतराज़ात और तमाम तानो तशनी से बिल्कुल मुबर्रा हैं। आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा पसे मंज़र भी देखते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने जब दीन इस्लाम पर अमल शुरू किया, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा, क्या था? जहाँ मारिका हक़ व बातिल के बाद यहूद व नसारा मुशरिकीन बहुत बड़े बड़े कबाइल इस्लाम के मुखालिफ हो गए, वहाँ साथ ही साथ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को एक ऐसी मखलूक का सामना था जिन्हें मुनाफिक कहा जाता था। और ये मुनाफिक वो लोग हैं कि जिन्होंने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर कीचड़ उछाला। ये उस दिन से पैदा हो चुके थे। सवाल ये पैदा होता है कि ये सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ क्यों खड़े हुए? ये भी इस्लाम दुश्मन अनासिर में से एक बहुत बड़ा उन्सर था मुनाफिकीन। इन्होंने अपनी तोपों का रुख प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर किया, लेकिन ये समझते थे अगर डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने हमला कर दिया, आपकी मुबारक शख्सियत को मजरूह करार देना शुरू कर दिया, इस्लाम का लिबादा ओढ़कर हम इस्लाम की बुनियादें खोखली नहीं कर सकते। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम को छोड़कर सहाबाए किराम के दर पे हो गए। और याद रखिए, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में निफाक है। हाँ, अल्लामा तहावी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब शरहुल अक़ीदा अत-तहाविया में लिखा, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से हमारा ताल्लुक़ क्या है? अल्लामा तहावी ने बयान कर दिया, व हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व इहसानुन, सहाबाए किराम से मोहब्बत करना ये ऐन दीन है, ये ऐन एहसान है और कमाल दर्जे का ईमान है। याद रखिए, इसके साथ उन्होंने यही बात कही और बुग़्ज़ के हवाले से लिखा, व बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन व निफ़ाक़ुन व तुग़यान, सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखना, अदावत और नफ़रत रखना, याद रखिए ये इंसान के कुफ़र की अलामत है। इंसान ने अपने दिल में कुफ़र छुपा कर रखा है, निफाक छुपा कर रखा हुआ है और उसके दिल के अंदर सरकशी मौजूद है। गोया सादा लफ्ज़ों में मफ़हूम ये सामने आया, जिसका दिल सही सालम है वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को महब्बत के साथ अपने दिलों में जगह देगा। और यही बात तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाई। सूरतुल फतह में क्या फरमाया? एक मिसाल देकर अल्लाह ताला ने बात को समझा दिया। जो अहबाब काश्तकारी करते रहे या उसके मुताल्लिक उन्हें जानकारी है, इस बात को समझिए, जब खेत लहलहाती है उस पे कोंपल उगती है, कोंपल आने के बाद वो एक तना आवर दरख्त बन जाता है और उस वक़्त किसान अपनी इस खेती को देखकर खुश हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इसी तरह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत करते हैं और साथ फरमाया लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, लेकिन काफिरों को सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के तज़किरे से बहुत चिढ़ पैदा होती है। कुरान करीम की तरफ हम आते हैं। आप कुरान करीम का मुताला करें, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा मुनाफिकों से
जब ये बात कही जाती है ईमान उस तरह लाओ जिस तरह सहाबा ईमान लाए, नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं क्या हम ईमान वैसे लाएं जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए? अल-इयाज़ुबिल्लाह। दिफा अल्लाह ने ख़ुद किया कुरान में, कहा बेवकूफ़ वो नहीं, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, बेवकूफ़ तो तुम लोग, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम जानते नहीं, बेवकूफ़ी तुम्हारे मुक़द्दर में। गोया इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रात सहाबा का दिफा ख़ुद किया है। और इस माना और मफ़हूम की कुरान पाक में कई आयत हैं जहाँ ये लोग तमस्खुर करते हैं। याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ क्या फरमाया, सख़िरल्लाहु मिनहुम, ये सहाबा से तमस्खुर करते हैं और हम सहाबा किराम के दिफा में इन लोगों के साथ तमस्खुर करेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ दुनिया में भी हम इनका वो चेहरा लोगों के सामने करेंगे और कल क़यामत के दिन दर्दनाक अज़ाब उसके तो ये ज़रूर ही हकदार होंगे। इसके बाद अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखिए, आपने क्या फरमाया, इज़ा ज़ुकिर अस्हाबी फ़अम्सिकू, जब मेरे सहाबा का तज़किरा किया जाए खामोश हो जाया करो। इस हदीस को समझिए, आपने क्या फरमाया, जब सहाबा का तज़किरा किया जाए तो खामोश हो जाओ, किसी भी किस्म की ज़ुबान दराजी से और किसी भी किस्म की बेअदबी से अपनी ज़ुबानों को लगाम दो और फौरी तौर पर हज़रात सहाबा के तज़किरे पर खामोश हो जाओ। इस हदीस से कई बातें सामने आती हैं, जहाँ ये बात सामने आई कि सहाबा किराम की गुस्ताखी करना, उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल करने से भी आपने मना फरमा दिया। अज़ीज़ भाइयों, जब नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल करने से मना कर दिया तो किसी सहाबी को गालन गलौच करना, दुश्मन तराजी करना कितना बड़ा गुनाह होगा। और यहाँ तीसरा मफ़हूम इस हदीस मुबारक का ये भी है कि जब सहाबा किराम के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजियाँ की जाएँ, ऐसे लोगों को खामोश करवा दो। ये तीसरा मफ़हूम भी इस हदीस मुबारक में मौजूद है। और इसी तरह एक दूसरी हदीस में आपने क्या फरमाया, जिसने मेरे सहाबी को गाली दी, मन सब्बा अस्हाबी फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासी अजमईन, जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली दी उस पर अल्लाह की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानियत की लानत। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का दिफा जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया, वहाँ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने प्यारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का दिफा किया है। याद रखिए, एक मुसलमान का भी यही वतीरा होना चाहिए कि वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का दिफा करे। और तीसरी रिवायत में अल्फाज क्या हैं, जो इंसान किसी सहाबी को गाली देगा, अलैहि लअनतुल्लाहि, उस पर अल्लाह की लानत, वल मलाइका, सारे फरिश्तों की लानत, वन्नासी अजमईन, सारी इंसानियत की लानत। और यहीं पर बस नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़न वला अदला, ऐसा इंसान बहुत बड़ा नेकोकार और मुत्तकी इंसान क्यों ना हो, सफ़े अव्वल का नमाजी क्यों ना हो, बहुत बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसका स्टेटस, उसकी वजाहत, उसका मकाम, उसकी हैसियत अपनी जगह पर, वो तहज्जुद गुजारी क्यों ना हो, वालिदैन का फरमा बरदार ही क्यों ना हो, सारे नेक आमाल उसके अंदर मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन वो आएगा, ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़न वला अदला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना उसकी कोई फ़र्ज़ी इबादत कबूल करेगा और ना कोई नफली इबादत कबूल करेगा। किसी एक सहाबी के ख़िलाफ़ अपने सीने को भर लेने के साथ याद रखिए इंसान की सारी ज़िंदगी के किए हुए आमाल हबा मनफूरा हो जाते हैं। जिस तरह आपने रेत के ज़र्रात को उड़ते हुए देखा, इसी तरह इंसान की नेकियां एक एक करके उड़ जाया करती हैं, जिस दिल से सहाबी रसूल की महब्बत निकल जाती है। थोड़ा और आगे बढ़िए, तारीख़ शाहिद है, आसमान की नीली छत ने और ज़मीन की इस पुश्त ने
ये मनाजिर देखे हैं, उन मनाजिर को अपनी आंखों के सामने लाइए। इमाम मुस्तग़फ़री का बयान है, एक बार क्या हुआ, मैं एक मस्जिद में गया, वहाँ पर इमाम साहब दुआ कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ बद्दुआ कर दी। मैं उस मस्जिद से बाहर निकल गया। 1 साल बाद उस मस्जिद में दोबारा आना हुआ। एक इमाम वहाँ पे मौजूद हैं और अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हक़ में दुआएं कर रहे हैं। मैंने सवाल कर लिया, वो आपका पहले वाला इमाम कहाँ गया? लोगों ने कहा चलो तुम्हें दिखाते हैं। मुझे उसके घर ले गए। ये अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी ने अपनी किताब में सही वाक़या नकल किया है। कहते हैं मुझे उस इमाम के घर ले जाया गया, वहाँ देखता हूँ बिस्तर पर वो बैठा हुआ और उसकी शक्ल इंसान की नहीं बल्कि कुत्ते की शक्ल बन चुकी थी। अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करने वाले इंसान की इंसानों वाली शक्ल ही अल्लाह ने ख़त्म कर दी। सहाबा किराम के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करना कोई आसान काम नहीं है। जनाब साद इब्न अबी वक्कास को आप जानते हैं, ये वो तीरंदाज और बेहतरीन जानिसार हैं प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्या हुआ, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे खिलाफत है। जनाब साद बिन अबू वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को गवर्नर बनाकर कूफा की तरफ उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रवाना कर दिया था। ये साद बिन अबी वक्कास वहाँ पर खुतबा भी देते, नमाज़ें भी पढ़ाते, जिहाद में शिरकत भी करते। गोया सारे के सारे कूफा वालों की कमांड के लिए ये जनाब साद बिन अबू वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु पेशे खिदमत रहते। लेकिन बाज़ लोगों की आदत होती है, साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ जहर उगला, उमर इब्न ख़त्ताब को ख़त लिखा, आपका भेजा हुआ ये सहाबी ये अच्छे अंदाज से ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता, लिहाजा हमारा आलिम तब्दील कर दीजिए। इन्हें बुलाया उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने और पूछा, साद कूफा वालों की तुम्हारे बारे ये राय है, तुम क्या कहते हो? साद बिन अबू वक्कास ने कहा, अमीरुल मुमिनीन, मैं प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिसार हूँ। मैंने बड़ी अमानत के साथ इनको नमाज पढ़ाई और बड़ी दयानतदारी के साथ इनके दरमियान फ़ैसले करते रहा। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, साद मुझे भी आपसे यही तवक्कुआत हैं। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जनाब साद बिन अबू वक्कास के साथ चंद लोगों को भेजा और कहा कूफा की एक एक मस्जिद में चक्कर लगाओ और नमाज के बाद लोगों से पूछो कि क्या ये साद बिन अबू वक्कास अपनी ज़िम्मेदारी अहसन अंदाज से निभाता था कि नहीं। सारी मसाजिद में गए, सब ने तारीफ़ की, लेकिन एक मस्जिद जब आई, मस्जिद बनी अबस, वहाँ पर एक आदमी उसामा बिन क़तादा नामी खड़ा हो गया और कहने लगा, सुनो, अगर साद बिन अबू वक्कास की बात आई है, ये साद बिन अबू वक्कास कौन है? फ़इन्न सादन कान ला यसीरु बिस्सरिया, ये नाउज़ु बिल्लाह इतना बेईमान शख्स था, हमें तो जिहाद पर भेज देता था, लेकिन ख़ुद कभी भी मैदान जिहाद में हमारे साथ नहीं निकला। वला यक़सिमु बिस्सविय्या, दूसरी बुराई साद बिन अबू वक्कास के अंदर ये थी कि कभी भी इस इंसान ने माल और माल गनीमत जो है उसकी तकसीम अच्छे अंदाज से नहीं की है। वला यअदिलु फिल क़ज़िय्या, तीसरी बुराई इसके अंदर ये है, जो भी फ़ैसला इसके पास आया, अल-इयाज़ु बिल्लाह, साद बिन अबू वक्कास ने कभी उसके अंदर अदल नहीं किया। ये 3 बहुत बड़े बड़े बहतान थे जो सहाबी रसूल पर लगाए गए। जनाब साद बिन अबू वक्कास को गुस्सा आ गया, आखिर इंसान हैं, खड़े हो गए और कहने लगे, या अल्लाह, अगर ये इंसान झूठा है, इसने 3 एतराज़ात मेरे ख़िलाफ़ किए हैं, मैं आज तेरी बारगाह में इस इंसान के बारे 3 बद्दुआएँ कर देता हूँ। सबसे पहली बद्दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अतिल उमरह,
या अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे। व अतिल फ़क़्र, और दूसरी बद्दुआ ये है इसकी फ़कीरी के अंदर या अल्लाह बरकत डाल दे। और तीसरी बद्दुआ ये है वअर्रिज़हु बिल फितन, इसे फितनों के अंदर मुब्तला कर दे। साद बिन अबू वक्कास, यकीन जानिए अल्लाह के वली हैं, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सहाबी हैं। आपकी की हुई बद्दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्फ़े कबूलियत से नवाजा। और फिर क्या था, चश्मे फलक ने वो मंज़र देखा जब ये इंसान बूढ़ा हो चुका था। कितना बूढ़ा, रावी हदीस बयान करते हैं, जनाब उर्वा इब्न ज़ुबैर का बयान है, मैंने खुद इस इंसान को देखा। और सूरत क्या थी, बुढ़ापा इस कदर आ चुका था, यहाँ तक कि इसकी भवें आँखों पर आ गिरी थीं। इस कदर ये बूढ़ा हो चुका था और इस कदर फ़कीरी और मोहताजी का ये शिकार हो चुका था। इससे जब भी पूछा जाता अरे क्या हुआ, क्या कहता था, शेखुन कबीर, बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। और साद रज़ियल्लाहु अन्हु की बद्दुआ मुझे लग गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक और रावी इनके बारे क्या बयान करते हैं, फितनों के अंदर इस कदर मुब्तला हुआ, इस कदर बेईमान शख्स रास्ते में चलता हुआ ख़वातीन को छेड़ा करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। याद रखिए इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला वो नौजवान जो इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, याद रखिए जिस तरह उस बूढ़े इंसान को साद बिन अबू वक्कास की बद्दुआ लगी, कहीं ये ना हो आपको भी किसी अल्लाह के वली की बद्दुआ लग चुकी हो और आप भी इन नाजायज़ हरकतों के अंदर मुब्तला हो चुके हों। आगे बढ़िए, जनाबे सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। मरवान बिन हकम का दौर है। अरवा बिनते कैस नामी एक खातून आती है और जनाबे मरवान से कहती है ये तुम्हारा सईद बिन ज़ैद और ये सहाबी है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उन पर एतराज़ कर दिया, इस आदमी ने मेरी ज़मीन नाजायज़ तरीके के साथ उस पर कब्ज़ा जमा लिया है। मरवान इब्न हकम ने सोचा ये कैसे मुमकिन है, एक सहाबी रसूल तो वो होता है जिसका मतमा नज़र ही जन्नत है, ये कैसा इसने एतराज़ कर लिया। लेकिन फिर भी जनाब सईद इब्न ज़ैद से सवाल कर लिया। जनाब सईद इब्न ज़ैद ने कहा मरवान इस बात को सुनिए, मैं अल्लाह के नबी का सहाबी हूँ और मैंने वो हदीस सुन रखी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिस इंसान ने किसी दूसरे मुसलमान भाई की एक बालिश्त ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर लिया, कल क़यामत के दिन वो आएगा 7 ज़मीनों का ऐसे इंसान को तोप पहनाया जाएगा। मैं इस गुनाह में कैसे मुलव्वस हो सकता हूँ। जनाब सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल से आह निकली, बद्दुआ कर दी उस खातून के लिए। क्या कहा, या अल्लाह अम्मी बसरहा, इस खातून को अंधा कर दे, वक़्तुलहा फ़ी अर्दिहा, और इसे इसकी ज़मीन के अंदर ही कत्ल कर दे। रावी हदीस बयान करते हैं मैंने उस खातून को देखा, वो दीवारें टटोलती फिरती थी। क्या मतलब, अंधी हो चुकी थी और एक बार अपने ही घर के सहन में चल रही है और उसके अंदर कुआं मौजूद है, वहाँ पर गिरती है और मर जाती है। बदकिस्मती की बात यह है फ़कानत क़ब्रुहा, लोगों ने उस कुएँ से उसको निकाला भी नहीं और सही अंदाज से उसकी तदफीन भी नहीं की, बल्कि उस कुएँ के अंदर गिरने के साथ वही उसकी कब्र बन गई। जनाब सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी की थी इस खातून ने। अरवा बिनते कैस ने अंधी होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी की ज़मीन पर बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई के साथ इसको मौत दे दी है। जनाब हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा को कौन नहीं जानता, जहाँ ये आपका इरशाद है अबू बकर व उमर सय्यदा कुहूली अहलिल जन्नह, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा 30 साल से लेकर 50 साल या इससे ज़्यादा जो लोग फौत हो जाते हैं, जन्नत में जब जाएंगे अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनके सरदार होंगे।
वहाँ आपने ये भी फरमाया था, हसन व हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। और इनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब का क्या कहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया था, हुमा रैहानता, ये दोनों मेरी खुशबू हैं और मेरे दो महकते हुए फूल हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक बेटे और आपके मुबारक सहाबी, जिस शख्स ने भी आज तक हसन और हुसैन के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी की है, याद रखिए उसकी दुनिया भी ख़राब हो चुकी है और आखिरत की तबाही के अंदर तो कोई शक नहीं है। उठाइए, अबू जाबिर अतारदी बयान करते हैं, अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके घर वालों को बुरा भला मत कहो। क्यों? कहते हैं मैं कूफा में रहता था, मेरा एक पड़ोसी आया और आकर क्या कहने लगा, अलम तरौ हाज़ल फासिक इब्नुल फासिक, क्या तूने ये फासिक इब्ने फासिक को देखा? अल-इयाज़ु बिल्लाह, फासिक नाफरमान को कहते हैं। क्या हुसैन नाफरमान को तुमने देखा जिसका बाप अली भी नाफरमान था? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाते हैं अभी उसने अपनी ये ज़ुबान दराजी और बदकलामी पूरी नहीं की, क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौनैनि फ़ी आइनी, दो कील भेजे, दो मेखें भेजी और वो उसकी दोनों आँखों में धनस गई और इसके साथ वो बेईमान किस्म का आदमी सबके सामने अंधा हो गया। याद रखिए, ये वाक़यात सही सनद के साथ पेश किए जा रहे हैं। अल-बिदाया व निहाया हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह की किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है जिस इंसान ने भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़ुबान के साथ ज़ुबान दराजी की, दुनिया के अंदर जितने वाक़यात मशहूर बयान किए जाते हैं उनमें से अक्सर वाक़यात सही सनदों के साथ। और आगे बढ़िए, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल में जहाँ दीगर लोग शामिल थे, एक सरे फहरिस्त नाम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का भी था। ये वो इंसान है कि जिसका सर जब लाया गया दीगर सरों के साथ मस्जिद के बाहर इसका सर भी रखा गया। जनाब उमारा इब्ने उमैर बयान करते हैं, इतने में क्या हुआ, इन लोगों के नाफरमानों के सर वहाँ पर पड़े हुए थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क़द जाअत, आया आया। इतने में क्या देखा, एक अज़दहा निकला और उन सरों को तलाश करता हुआ, क्रॉस करता हुआ, टटोलता हुआ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सर तक पहुँचता है। और फिर उसने उसके साथ क्या किया, हत्ता दखलत मनखिरे अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद, यहाँ तक कि अब्दुल्लाह इब्ने ज़ियाद के नाक के नथनों से दाखिल हो गया। इतने में गायब हो जाता है। दूसरी बात यही मंज़र, और तीसरी बात भी इसी मंज़र का सामना लोगों को करना पड़ा। अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया कि मेरे रसूल के नवासे के ख़िलाफ़ जिन्होंने भी अपनी तलवारों को बेलुगाम किया, अपनी ज़ुबानों को बेलुगाम किया, दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बना दिया। और जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को कौन नहीं जानता, ये वो अबू हुरैरा हैं, कुर्बान जाइए, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ दीन इस्लाम के हुसूल के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। ये वो सहाबी रसूल हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा अहादीस ज़ुबानी याद थी। मरवान इब्ने हकम ने अपने दौरे खिलाफत में जनाबे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बार टेस्ट भी लिया था। एक साल उनसे अहादीस सुनी और पर्दे के पीछे एक कातिब को बिठाकर लिखवाया और अगले साल फिर बुलाया, कहा वही अहादीस हमें सुनाओ जो गुज़श्ता साल सुनाई थी। उसी कातिब को पर्दे के पीछे बिठा दिया, कहा अगर ये मिन्नो अन का भी इजाफ़ा करें तो बता देना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अहादीस सुनाई, सुनाते गए और उस मजलिस में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की खुशबू को उन्होंने पूरी मजलिस को उसके साथ मुअत्तर कर दिया। बाद में कातिब कहने लगा, वल्लाहि बिल्लाहि
अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुज़श्ता साल जो अहादीस बयान की थी, सेम वही अहादीस बयान की हैं, किसी एक लफ्ज़ की इजाफा या कमी बेशी बिल्कुल उन्होंने नहीं किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके खिलाफ एक शख्स ने क्या कहा, लोग जामे मंसूर में बैठे हुए हैं, एक खुरासानी आदमी आया और आकर मसला पूछने लगा। यहाँ पे मौजूद लोगों ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस सुनाई। वो कहने लगा, इस हदीस को पीछे ले जाओ। क्यों? अबू हुरैरा गैर मकबूलिल हदीस, अबू हुरैरा जैसे लोगों की अहादीस कबूल नहीं की जाती। उसका ये कहना था। इतने में क्या हुआ, फमस्ततम्म कलामहु, उसने भी अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी। हत्ता सकतत इलैहि हय्या अज़ीमतुन मिन सक़्फ़िल जामिअ, यहाँ तक कि मस्जिद की छत से एक बहुत बड़ा अज़दहा उसके ऊपर गिरा और उसने उस पर हमला कर दिया। सारे इंसानों ने अपनी आँखों के साथ इसका मुशाहदा भी किया। जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत को कौन नहीं जानता। ये उस्मान वो सहाबी हैं, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां ये के बाद दीगरे इस हयादार आदमी के घर थीं। ये सखावत करने वाले नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमा दिया था, उस्मान अल्लाह तुमसे इस कदर राज़ी हो चुका है, आज के बाद अगर तू कोई नेक आमाल ना भी करे तो तू जन्नती है। लेकिन एक इंसान ने क्या किया, इमाम इब्ने सीरीन एक बार खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। एक आदमी चक्कर लगा रहा है और क्या कहता है, या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, लेकिन मुझे पता है तूने मेरी दुआ को कबूल नहीं करना। इमाम इब्ने सीरीन कहते, मैंने उससे कहा अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। उसने कहा नहीं। कहा जुर्म क्या है? कहा जुर्म ये है, मैंने एक मुआहदा किया था कि मैं ज़रूर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर थप्पड़ रसीद करूँगा। अल्लाहु बिल्लाह, ये मौका नहीं आया, हत्ता कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए गए। इस बेईमान का कलाम पढ़िए, क्या कहता है, जब उस्मान शहीद हो गए, फ़दख़लतु कअन्नी उसल्ली अलैहि, मैं उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की मैयत के पास गया और लोगों को मैंने ये महसूस करवाया कि मैं इनके लिए कोई दुआए मग़फ़रत करने लगा हूँ। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही लोग दाएं बाएं हुए, मैं अकेला था, मैंने वो कपड़ा साइड पे किया, कफन का कपड़ा साइड पे करके अपने हाथ के साथ एक तमाचा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर रसीद कर दिया। और वो दिन था और आज का दिन है, मेरा ये दायां हाथ सूख चुका है। इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं, मैंने कपड़ा हटाकर उसका हाथ देखा, वो सारे का सारा बाजू ऐसे था जैसे खुश्क लकड़ी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कहर नाजिल हुआ ऐसे लोगों पर जिन्होंने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ियाँ की। और याद रखिए, मत समझिए कि ये वाक़यात पहले के थे, आज ऐसा नहीं हो सकता। हम जहाँ चाहें मजलिसों में, महफ़लों में, बंद कमरों में सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ियाँ करते रहें, हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, करीब दौर का भी एक वाक़या सुन लीजिए। जमात के मारूफ आलिम दीन मौलाना सिब्तैन शाह नक़वी साहब हफ़िज़हुल्लाह तबारक व तआला का ये उनके ख़ानदान का वाक़या है। क्या बयान करते हैं, अलामा साहब का ये नंबर भी मिल सकता है, उनसे कोई तस्दीक भी कर सकता है। और अगर कोई पढ़ना चाहे, सिब्तैन शाह नक़वी साहब की किताब खुतबात अहले हदीस है, उसके अंदर भी ये वाक़या लिखा हुआ है। क्या लिखते हैं, एक बार क्या हुआ, मैं जब बचपन में अपने ननियाल के पास जाता था, मेरा मामू अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ियाँ करता था और उसकी उन्होंने तौजीह भी ज़िक्र की। जैसे घर के अंदर कोई कुत्ता दाखिल होता तो मामू कहता ये कुत्ता नहीं, नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, नक़ले कुफ़र न बाशद। वो क्या कहता कि ये अबू बकर आ गया और ये उमर आ गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो फिर कायनात ने मंज़र देखा
और अल्लामा बयान करते हैं कि मैंने अपनी आंखों से ये मंजर का मुशाहदा किया। क्या था? जब वो इंसान मरा, मेरा रिश्तेदार था या नहीं, वो अपनी जगह पर बात को रखिए। जब वो मर गया, उसकी मैयत से कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज़, कहते हैं, मैंने अपनी आंखों, अपने कानों के साथ सुनी। आज भी ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। रब नहीं बदला, कुरान नहीं बदला, दीन नहीं बदला, सहाबा किराम की आज़मत नहीं बदली, उनके फ़ज़ाइल में कमी बेशी नहीं आ सकती। सहाबा किराम को जो रुतबा अल्लाह ने दे दिया, वो दे दिया। वो रुतबा किसी और इंसान को नहीं मिल सकता। ज़रूरत इस अमर की है मैं और आप इस बात को समझें और इन अय्याम में दीगर हज़रात तक भी ये वाक़यात फैलाएँ, ताकि कोई, क्योंकि कहा जाता है वो फ़िल क़िसस इबर, वाक़यात में बहुत बड़ी बड़ी नसीहतें होती हैं, शायद कोई वाक़या सुनकर नसीहत हासिल कर ले। अल्लाह ताला से दुआ है बारी ताला हक़ बात को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।